बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 के साथ मैं हाजिर हूँ। चैप्टर 6 का नाम है जनाब सीक्वेंस एंड सीरीज़। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये चैप्टर है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, थोड़ा सा आप इंटरेस्ट लेंगे इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। तो चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम मैंने जैसा कि आपको बताया सीक्वेंस एंड सीरीज़ है। तो इस चैप्टर के अंदर सीरीज़ को जब एक्सरसाइज शुरू करेंगे तब ज़्यादा डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल हमने जो है वो पहला पार्ट यानी सीक्वेंस जो है उसको देखना है। तो शुरू करते हैं। बेटा आप लोगों ने अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर मुख्तलिफ़ शेप्स देखे होंगे और उनके अंदर अगर आपने थोड़ा सा ऑब्ज़र्व किया हो तो मुख्तलिफ़ किस्म की अरेंजमेंट देखी होगी, मुख्तलिफ़ किस्म की तरतीब देखी होगी। ये एक और एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ, पौधों की है, ये प्लांट्स की है। इसको आप देखें, इसमें आपको एक ख़ास तरतीब नज़र आ रही है, ठीक है। ये फूल है, इसमें भी आपको एक तरतीब नज़र आ रही है। कहने का मकसद ये है कि अगर हम रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर भी थोड़ा सा गौर करें तो मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर हम जो है वो एक ख़ास तरतीब को जो है वो देख सकते हैं। और ये चैप्टर जो है इसके अंदर भी जो है हमने जो स्टार्ट करना है वो इसी सीक्वेंस से स्टार्ट करना है। तो इस चैप्टर को करने से पहले हमारे लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि सीक्वेंस असल में होता क्या है। तो चलें पहले हम ये देखते हैं कि सीक्वेंस क्या चीज़ है। प्यारे बच्चों, सीक्वेंस को जानने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये एक तरतीब है मेरे पास। सीक्वेंस जो है वो क्या होती है, एक तरतीब होती है, ठीक है। ये आपको एग्जांपल यहाँ पर नज़र आ रही है, ये एक सीक्वेंस लिखी हुई है। इसको अगर आप गौर से देखें तो इसके अंदर जो है ना आपको दो चीज़ें जो है वो नज़र आएंगी और यही दो चीज़ें जो है वो क्या होती हैं, किसी भी सीक्वेंस के लिए ज़रूरी होती हैं। नंबर वन बात जो है वो ये है कि इसके अंदर सबसे पहली बात ये है कि देखें यहाँ पर एक तरतीब में वैल्यूज़ आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि 4 पहले लिखा हो, फिर 2 लिखा हुआ हो, फिर 6 लिखा हुआ हो और फिर 7 लिखा हुआ हो या 9 लिखा हुआ हो और फिर 8 लिखा हो। नहीं, एक पैटर्न में जा रही हैं, एक तरतीब के साथ जो है वो ये वैल्यूज़ जा रही हैं, ठीक है। एक इंक्रीजिंग अमाउंट में यहाँ पर जो है वो वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, जा रही हैं। दूसरी बात ये है कि 2 है, 2 के बाद फिर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। आपने गौर किया, 3 नहीं आ रहा। फिर 4 है, 4 के बाद 5 नहीं आ रहा, 6 आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा गौर करेंगे तो इसमें एक ख़ास पैटर्न आपको नज़र आएगा। ये जो ख़ास पैटर्न है जिसके तहत ये सीक्वेंस बन रही है, इसको हम जो है आम जुबान में एक रूल भी कह सकते हैं कि ये एक रूल के तहत जो है वो सीक्वेंस बनाई जा रही है। इस तरीके से नहीं है कि 2 हो और फिर 3 हो, फिर डायरेक्ट 5 आ जाए, फिर डायरेक्ट 9 आ जाए। कोई तरतीब उसमें, कोई रूल जो है वो हमें नज़र ना आए। तो सीक्वेंस बेसिकली क्या होती है, सीक्वेंस ऐसी चीज़ होती है, ऐसी तरतीब होती है जिसके अंदर एक ऑर्डर होता है, यानी उसके अंदर तरतीब पाई जाती है। और दूसरे नंबर पर वो तरतीब जो होती है किसी खास रूल के तहत आ रही होती है। अब 2 के बाद 3 आ रहा है तो तरतीब में तो है, ठीक है। और 3 के बाद डायरेक्ट अगर 7 आ जाए तो भी ये तरतीब में है, क्योंकि देखें 7 जो है वो 3 के बाद ही आता है ना, पहले तो नहीं आता। तो तरतीब तो है लेकिन कोई रूल नहीं है कि 2 आया, 2 के अंदर चले हमने 1 ऐड किया तो 3 हो गया, 3 के बाद डायरेक्ट जो है वो 7 आ गया। तो ये थोड़ा सा जो है वो क्या हो जाएगा, रूल से हट जाएगा। तो एक रूल का होना ज़रूरी है सीक्वेंस के लिए। एक ख़ास जो है वो सीक्वेंस के अंदर जो है वो रूल होना चाहिए जिसके तहत वो सीक्वेंस चल रही हो, ठीक है। आगे चलते हैं। देखें ये अब ये जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, इसमें जो पहली वैल्यू है इसको हम टर्म भी कह सकते हैं, मेंबर भी कह सकते हैं, एलिमेंट भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं इन तीनों में से। और इसको डिनोट जो है वो हम करेंगे A1 से। ये फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास, इसको हम A1 से डिनोट करेंगे। इसी तरह जो सेकंड टर्म होगी इसको A2 से डिनोट करेंगे। फिर जनाब थर्ड टर्म जो होगी A3 से, फोर्थ टर्म जो होगी उसको A4 से, एंड सो ऑन। अब आखिर में कहीं कहीं पर जो है वो ये इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है कि यहाँ पर 3 डॉट लगाकर छोड़ दिया जाता है। तो बेटा इसका मतलब ये होता है कि ये जो सीक्वेंस है ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है, क्योंकि हमें इसमें लास्ट टर्म का पता नहीं है। जब हमें लास्ट टर्म का पता नहीं होगा तो वो इनफाइनाइट सीक्वेंस कहलाएगी। और अगर लास्ट टर्म का पता होगा हमें कि आखिरी टर्म ये कौन सी है या ये सीक्वेंस किस वैल्यू पर जाकर खत्म हो रही है, तो फिर हम उसको फाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे। तो 3 डॉट्स का बेटा बेसिकली मकसद यही होता है कि ये सीक्वेंस जारी और सारी है, ये खत्म नहीं हो रही है। नेक्स्ट चीज जो हमने इसमें देखनी है बेटा वो ये है कि हमने अब देखें ये एक सीक्वेंस है हमारे पास, ये जारी है जारी है जारी है। सपोज करें कि मुझे इसकी 150वीं रकम जो है वो पता करनी है कि 150 जो इसकी प्लेस है, 150 प्लेस जो है, यानी 150 149th वैल्यू के बाद जो 115th वैल्यू आएगी वो क्या होगी। तो अब अगर मैं ऐड करने बैठूंगा, 2 में 2 प्लस करूं तो 4 आया, 4 में 2 प्लस करूं 6 आया, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए जो वो रूल जो हम जिसके पर बात कर रहे थे, और वो बेसिकली ज़्यादातर डिटेल में हम जो है 6.2 के अंदर जाकर करेंगे,
तो वो रूल जो है हमारे पास, वो एक्चुअली रूल को हम जो है वो nth टर्म या जनरल टर्म का नाम दे देते हैं, ठीक है, और उसको ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए एन बेसिकली जो है वो nth टर्म होती है या जनरल टर्म कहलाती है, और यही हमें वो रूल बताती है। उस रूल को, जिस रूल के तहत ये सीक्वेंस बन रही है ना, वो रूल जो है उसको हम ए एन से जो है वो शो करते हैं। और या फिर आप आसान अल्फाज में कह दीजिए कि जो सी भी टर्म आपको मालूम करनी होती है उसको आप जो वो ए एन से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। अब एन जो है, एन की जगह पर आप अपनी जो रिक्वायर्ड टर्म है, यानी कि अगर आप 10वीं टर्म मालूम करना चाहते हैं, 50वीं टर्म मालूम करना चाहते हैं, 100वीं टर्म मालूम करना चाहते हैं, तो ये जो आपका रूल होगा वहां पर जहां जहां एन आएगा वहां एन पर आप अपनी रिक्वायर्ड टर्म का नंबर डाल देंगे, तो आपको जो है वो टर्म की वैल्यू पता चल जाएगी। कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाना चाहता हूं बेटा। देखें, ये एक एग्जांपल है, ये सीक्वेंस है, ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है, क्योंकि इसके अंदर जो ये 3 डॉट डले हुए हैं और लास्ट टर्म हमें पता नहीं है। इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें आपको एक रूल नजर आएगा। तरतीब तो नजर आ ही रही है आपको, आपको एक रूल नजर आएगा। देखिए 1 है, 1 के बाद 2 आया, तो 1 में 1 ऐड किया तो 2 आ गया, फिर 2 में 1 ऐड किया तो 3 आ गया, 3 में 1 ऐड किया तो 4, एंड सो ऑन चलती जा रही है। दूसरी जो सीक्वेंस है ये भी इनफाइनाइट सीक्वेंस है। देखें, इसमें 20 में 5 प्लस किया 25, 25 में 30 प्लस किया, 5 प्लस किया तो 30, 30 में 5 प्लस किया तो 35, एंड सो ऑन। अब ये लास्ट जो है ये फाइनाइट सीक्वेंस है, क्योंकि इन दोनों ऊपर वाली टर्म्स के अंदर, सीक्वेंस के अंदर हमें लास्ट टर्म का पता नहीं था, लेकिन इसके अंदर हमें लास्ट टर्म का भी पता है। ठीक है, लास्ट टर्म जो होती है अमूमी तौर पर लास्ट टर्म को जो है वो हम क्या करते हैं, nth टर्म कहते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले नंबर पे हम एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं। एग्जांपल नंबर 2 पेज नंबर 190 आपकी मैथ की बुक के अंदर है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। ठीक है, और इसके अंदर क्वेश्चन के साथ साथ हमें एक फोर्थ टर्म जो है वो एक सीक्वेंस की वो भी दी गई है। ठीक है, और इसी की मदद से हमें ये क्वेश्चन जो है वो क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने से थोड़ा सा आइडिया आपको मिल जाएगा कि एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आएंगे उनको किस तरीके से हमने जो है वो सॉल्व करना होगा। चलें इसको सॉल्व करते हैं। देखें, हमें पता है कि ये क्वेश्चन में हम क्वेश्चन हमें दिया गया है a n-1 इक्वल्स टू n+1। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, करना कुछ नहीं है, सिंपल जहां जहां n है उसमें 1 बाय 1 आपने 2, 3, 4 जो है वो पुट करवाना है। आप सोच रहे होंगे n की वैल्यू 1 से क्यों नहीं शुरू हुई, तो n की वैल्यू 1 से हमने इसलिए शुरू नहीं करवाई क्योंकि देखें, अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू जब 1 पुट करवाता तो ये 1 - 1 हो जाता, तो ये क्या हो जाता, 0 हो जाता। तो हमारी जो सीक्वेंस है वो a1 से शुरू होती है। उसको हमने आपको बताया था कि जो फर्स्ट टर्म होती है उसको a1 कहते हैं। तो ये जो 0 हो जाएगा उसकी वजह से जो है थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो इस वजह से हमने इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो क्या करना है, 2 से जो है वो वैल्यूज अपनी शुरू करवानी है, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है जनाब, तो अगला स्टेप जो है वो हम ये जानते हैं कि a4 की वैल्यू हमें दी गई है 14 है। ठीक है, अब हमने सबसे पहले नंबर पे क्या करना है, n की वैल्यू 2 पुट करवानी है। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ क्वेश्चन जो गिवन है उसमें n की जगह n की वैल्यू पुट करवाते जाना है और सॉल्व होता चला जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, ये देखें मैंने क्या किया, n की वैल्यू 2 पुट करवानी थी, तो क्वेश्चन के अंदर पहले नंबर पे यहाँ पर n की जगह 2 पुट करवा दिया, फिर यहाँ 2 पुट कराया, फिर यहाँ 2 पुट कराया। क्वेश्चन में 3 जगह n आ रहा है, तीनों जगह पर मैंने जो है वो 2 पुट करवा दिया। अब इसको सिंपलीफाई करना है, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 2 और 1 को ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो भैया हमारे पास a2 की वैल्यू भी मौजूद नहीं है, a1 की वैल्यू भी मौजूद नहीं है, तो इसको मजीद हम सिंपलीफाई नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसको इक्वेशन का नाम दे दिया, इक्वेशन 2 बना दिए। अब n की वैल्यू 3 पुट करवाते हैं, उसी तरीके से ये 3 आ गया, फिर यहाँ 3 आ गया, फिर यहाँ 3 आ गया। क्वेश्चन के अंदर 3 जगह n मौजूद है, तो तीनों जगह मैंने 3 पुट करवा दिया, सिंपलीफाई कर देते हैं। लेकिन मसला अभी भी हल नहीं हुआ भैया, a3 a2 दोनों में से कोई भी वैल्यू हमें पता नहीं है, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब n की वैल्यू 4 पुट करवाते हैं, शायद हमारा मसला हल हो जाए। ये जहां जहां n था वहां पर मैंने 4 पुट करवा दिया। इसको अब सॉल्व करते हैं। देखें 4 - 1 3 हो गया, ये a4 हो गया, 4 और +1 5 हो गया। ये चौथी इक्वेशन का हमने इसको नाम दे दिया। लेकिन भैया चौथी इक्वेशन में कुछ कुछ मसला हल होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि a4 की वैल्यू हमें जो वो गिवन है, a4 की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, a4 की वैल्यू हमें दी हुई है 14। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन 4 के अंदर a4 नहीं लिखते बल्कि a4 की वैल्यू पुट कर देते हैं, जो कि क्या है 14 है। अब ये 14 यहाँ पर हमने पुट करवा दिया, a3 हमने फाइंड करना है। आपको पता है जो चीज़ फाइंड करनी होती है
उसको सेपरेट कर लिया जाता है। तो A3 को मैं सेपरेट कर लेता हूँ क्योंकि ये नेगेटिव है, तो इसलिए उसको उठा के मैं इधर ले आता हूँ, ये पॉजिटिव हो जाएगा। 5 को उठा के इधर ले आऊँगा तो नेगेटिव हो जाएगा। सीधा करके इसको लिख देता हूँ A3 इज इक्वल टू 14 माइनस 5। और जनाब इस तरीके से A3 की वैल्यू मेरे पास आ गई 9। अब मैं इक्वेशन 3 को सॉल्व करवा सकता हूँ क्योंकि अब दो वैल्यूज मेरे पास जो अननोन थी उसमें से एक वैल्यू फाइंड हो चुकी है A3। तो अब मैं इसमें पुट करवा देता हूँ। अब A3 नहीं लिखूंगा मैं इस इक्वेशन के अंदर, बल्कि A3 की जगह उसकी वैल्यू पुट करवा दूंगा जो कि 9 है। और उसी तरीके से इसको क्या कर लेता हूँ, A2 को सेपरेट कर लेता हूँ। तो A2 इधर माइनस है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, 4 इधर आके 9 के पास आके नेगेटिव हो जाएगा। सॉल्व करवा लेते हैं, A2 की वैल्यू आ जाएगी 5। भैया लास्ट स्टेप है, अब हमारे पास A2 की वैल्यू जो हमारे पास आ गई उसको इक्वेशन 2 में पुट करवा देते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगी A1 की वैल्यू। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन और ये स्टेप समझ आ रहे होंगे। और आपसे बस छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि आप कॉपी पेंसिल हाथ में उठा लीजिए और इसको साथ साथ सॉल्व करते चले जाइए, ताकि ये क्वेश्चन जो है आपको अच्छी तरीके से समझ आता जाए। अदरवाइज ये होगा वीडियो देख के आप निकल जाएंगे भाई और ये क्वेश्चन आपके माइंड से भी निकल जाएगा, तो फ़ायदा कुछ होने वाला नहीं है। साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे तो आपका भी फ़ायदा हो जाएगा, मेरा भी फ़ायदा होगा। बड़ी मेहरबानी आपकी। और इस तरीके से A1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 और ये आ गई हमारे पास रिक्वायर्ड सीक्वेंस। फर्स्ट टर्म A1, सेकंड A2, फिर A3, A4 एंड सो ऑन। इस तरीके से एग्जांपल क्या हो गई भैया, सॉल्व हो गई है। अगर आपने अभी तक वीडियो ये देखी है तो इसका मतलब आपको समझ आ रहा है। तो भैया बराए मेहरबानी इस वीडियो को ज़रा लाइक और शेयर भी कर दीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जी मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास ये है और इसके अंदर करना कुछ भी नहीं है। इसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ 4 टर्म्स फाइंड करनी है। अरे वाह वाह भाई वाह, ये तो बहुत ही आसान हो गया। कोई लंबी चौड़ी सीक्वेंस फाइंड नहीं करनी है, बस शुरू की 4 टर्म्स मालूम करनी है। एग्जांपल अगर आपको समझ आ गई है ना मेरे भाई, तो फिर ये आपसे ऐसे चुटकियों में जो है ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कुछ नहीं करना, फॉर्मूले बनाकर दे दिए हैं बुक वाले ने, उसकी बड़ी मेहरबानी है, उसने कुछ भी नहीं कहा, इसके अंदर फॉर्मूले बना कर दे दिए हैं। बस आपको क्या करना है, एन की वैल्यूज पुट करानी है और सॉल्व करवाते चले जाना है। इसके अंदर कोई पखराट भी नहीं है, कोई पंचायत नहीं है। एन की वैल्यू जनाब इसके अंदर आपने 1 2 3 4 4 बार इस क्वेश्चन को, इसी फॉर्मूले को सॉल्व करना है। लेकिन एक दफ़ा 1 पुट करवा के एन की जगह, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो चले सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले एन की जगह मैंने 1 पुट करवा दिया तो ये हो गया ए एन के बजाय A1। ठीक है जनाब, और एन की ये पावर थी एन, तो इसकी जगह 1 आ गया। 1 आपको पता है, लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 शो करवा दिया है। ठीक है जी, और ये एन था तो 1 आ गया और उसकी पावर 2 थी तो 2 आ गई। ठीक है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, सिंपल, आपको समझ आ रहा होगा। 1 ने तो कुछ छेड़छाड़ करनी नहीं है, तो -1 एज इट इज़ आ जाएगा। 1 का स्क्वायर लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करा देंगे -1 आ जाएगा। चलें जी मुबारक हो, पहली वैल्यू तो हमारे पास आ गई है। अब निकालते हैं सेकंड वैल्यू। कुछ नहीं करना, जहाँ जहाँ n है वहाँ पर 2 पुट करवा देना है। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात समझने की ये है कि -1 है और पावर आ गई है 2। 2 जो है इवन नंबर है, यानी 2 ऐसा नंबर है, इवन का मतलब ये है कि ऐसा नंबर जो 2 पे डिविजिबल हो। तो 2 भाई 2 पे डिविजिबल है ना, तो इसका मतलब ये इवन नंबर है। और जब भी इवन नंबर होगा तो अंदर ब्रैकेट के अंदर अगर माइनस है तो माइनस को ऑटोमेटिकली आप खत्म कर देंगे, तो ये माइनस हो जाएगा खत्म। 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आएगा भाई, 1 की पावर 2 हो या 200 हो, 1 1 रहता है, 1 को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1 आ जाएगा एज इट इज। 2 की पावर 2 का मतलब ये है भाई 2 का स्क्वायर लेना है, 2 को 2 दफा मल्टीप्लाई करना है तो ये 4 हो जाएगा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। चलते हैं थर्ड टर्म की तरफ। एन की वैल्यू 3 पुट करवानी है। फिर वही बात, यहाँ पर पावर देखें, अब इवन नहीं है, ऑड है। ऑड का मतलब ये है कि ऐसा नंबर जो 2 पे डिविजिबल ना हो। तो जब भी पावर ऑड आएगी तो भाई ये माइनस खत्म नहीं होगा, माइनस एज इट इज आ जाएगा। 1 को आपको बताया था 3 पावर हो या 300 हो भाई, 1 1 रहता है, 1 एज इट इज आ गया। 3 की पावर 2 का मतलब ये है कि भाई 3 2 6 नहीं है, कहीं अगर आप ये समझ रहे हैं तो गलत समझ रहे हैं। 3 की पावर 2 का मतलब है कि 3 को 2 दफा मल्टीप्लाई करना है भैया, तो 3 को 2 दफा मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9 आ जाएगा। 9 को -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो -9 आ जाएगा। आगे चलो, चौथी टर्म है A4 है। बता चुका हूँ पावर इवन हो तो माइनस खत्म हो जाएगा। 1 के ऊपर पावर 4 हो या 400 हो, 1 1 रहता है। 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 4 4 16, तो 16 1 16। इस तरीके से ये 4 टर्म्स हमारी तैयार हो गई। ठीक है जी, चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। इसको खुद ट्राई करने की कोशिश करेंगे और फिर मेरे आंसर के साथ टैली कर लेंगे। ये देखिए एन की वैल्यू सबसे पहले 1 2 3 4, सबसे पहले 1 पुट करवा रहे हैं, तो क्वेश्चन के अंदर जहाँ जहाँ एन है वहाँ पर 1 पुट करवा दीजिए। ये हमने 1 जना पुट करवा दिया, सिंप्लीफाई किया, -1 एज इट इज आ गया। 2 1 2 और -3 है तो इसका जवाब आ जाएगा -1, क्योंकि 3 में से 2 माइनस करवाएंगे तो 1 आएगा। साइन बड़े नंबर का आएगा, जब भी प्लस माइनस करते हैं तो साइन बड़े नंबर का लगाते हैं। तो जनाब ये -1 और -1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एन की वैल्यू 2 पुट करवाते हैं, पावर अगर इवन हो तो माइनस खत्म हो जाएगा, तो 1 आ गया। 2 2 4, 4 में से 3 माइनस करवाएंगे तो 1 और 1 1 1, 2 टर्म्स आ गई। तीसरी टर्म जल्दी से निकाल लेते हैं भाई, पावर ऑड आ रही है तो -1 एज इट इज रहेगा। 2 3 6, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3,
और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो -3, आखिरी टर्म जल्दी से निकल जा भाई n4। जहाँ जहाँ क्वेश्चन है वहाँ पर हमने क्या करवा दिया, क्वेश्चन में जहाँ जहाँ n है वहाँ पर आपने n की पावर अब 4 पुट करवा दी, a4 बन गया, -1 की पावर 4 आ गई, 2 और n की जगह 4 आ गया, तो पावर इवन है तो माइनस खत्म हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 4 8, 8 में से 3 माइनस करेंगे 5, 5 1 5, और इस तरीके से ये 4 टर्म्स हमारी तैयार होंगी। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। हाँ तो भैया चौथा पार्ट है इसका, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा आपको। बहुत ही इजी से क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करते चले जाते हैं। इसमें भी जहाँ जहाँ एन है एक दफ़ा 1 पुट करवा देंगे, एक दफ़ा 2, एक दफ़ा 3, एक दफ़ा 4। तो ये देखें एन की पावर एन इज इक्वल टू पहले 1 पुट करवाया, तो जहाँ जहाँ एन था क्वेश्चन के अंदर वहाँ पे 1 पुट करवा दिया, 3 1 3, 3 में से -5 कर दिया तो -2 आ गया। फिर 2 पुट कराया, 3 2 6, 6 में से 5 माइनस किया तो 1 आ गया। साइन आपको पता है बड़े नंबर का आता है, 3 3 9, 9 में से 5 माइनस किया तो 4 आ गया। और एन की पावर एन की वैल्यू 4 पुट करवाई तो 3 4 12, 12 में से 5 माइनस किया 7। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये, तो आप चुटकी बजा के कर लोगे इंशाल्लाह, बल्कि अब तक कर भी लिया होगा आपने। तो चलो अगला पार्ट देखते हैं। ये ओवर में आ गया तो थोड़ा सा परेशान नज़र आ रहे हैं, नहीं परेशान तो नहीं नज़र आ रहे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है वैसे, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं करना, जहाँ जहाँ एन है वहाँ पर बस 1 2 3 4 बारी बारी पुट करवा दीजिए। करवा दिया भाई, 2 1 2 हो गया, 1 प्लस कर दिया 3 आ गया, 1/3 हो गया, 2 2 4 हो गया, 4 में 1 प्लस करा दिया तो 5 हो गया, 1/5 हो गया। ऊपर वाले 1 को तो छेड़ना नहीं है ना, करंट लगेगा वरना वो ऐसा कैसे ही रहेगा। नीचे बस जहाँ एन है वहां पर वैल्यूज पुट करवाते जाओ। चलें जी, 3 पुट करवा दिया, 2 3 6 और 1 7 हो गया, 4 पुट करवा दिया, 2 4 8 और 1 9 हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलें भाई अगले पे चलते हैं। अरे वाह भाई, ये तो उससे भी आसान है। या मुश्किल है? मुश्किल तो नहीं है, पावर में आ रहा है, कोई मसला नहीं है। पावर का मतलब है जितनी पावर होगी उतनी दफ़ा 2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो पहली दफ़ा 1 पुट करवाया तो 2 की पावर 1 है तो कुछ नहीं करना, छेड़ना ही नहीं है, डायरेक्ट निकल जाओ, 1 को इग्नोर कर दो, 1/2 आ जाएगा। 2 की पावर 2 का मतलब है 4, 2 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना था 4 आ गया। 2 की पावर 3 का मतलब है 8, क्योंकि 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 2 2 4 4 2 8, 8 आ गया। और 2 की पावर 4 का मतलब है भाई 2 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दो तो कर दो, 2 2 4 4 2 8, 8 2 16, 16 चार टर्म्स आ गई। ये वो क्वेश्चन है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। क्यों? क्योंकि आप एग्जांपल में तो कर चुके हो ना भाई। पहले पहला जो आपको बताई थी एग्जांपल वही तो है, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन आपको दे दिया है, साथ में आपकी मदद के लिए A1 की वैल्यू भी दे दी है, ये तो और आसान हो गया। उसमें A4 की वैल्यू दी थी, A1 की वैल्यू दी है। तो अब करना ही है हमने कि एग्जांपल अगर आपने देख ली हो, समझ आ गई हो, तो आपको पता है ए की एन की वैल्यू आपने 1 नहीं पुट करानी, क्योंकि 1 पुट कराएंगे तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ 1 -1 0 हो जाएगा, 0 नहीं चाहिए हमें। सीक्वेंस के अंदर A1 से शुरू करना है भैया, ठीक है जी। तो चलो आगे चलते हैं। A1 की वैल्यू हमें पता है कि 2 है, अब n की वैल्यू 2 पुट करवा देते हैं। क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है, जहां जहां n है वहां पे 2 पुट करा दो भाई। तो ये हो जाएगा A2 और ये हो जाएगा 2 -1 और ये हो जाएगा 2 + 2। समझ आ रहा है ना ये कहाँ पुट करवाया है? ये क्वेश्चन लिखा हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर भाई, जहां जहां n है वहां पर हमने n की वैल्यू 2 पुट करवानी है। परेशान ना होना कि ये मैं कहाँ से ले आया हूँ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है, ये रहा क्वेश्चन, और इसमें n की जगह पर n की वैल्यू 2 पुट करवानी है। चलो 2 में से 1 माइनस करते हैं तो 1 आ गया। अब A1 की वैल्यू तो हमें पता है, ये क्वेश्चन में दी गई है 2 है, ठीक है। तो अब A1 नहीं लिखते बल्कि 2 लिख देते हैं। 2 यहाँ माइनस है, इधर आके 4 के पास आके ये बिल्कुल शरीफ आदमी बन जाएगा और ये बन जाएगा प्लस का 2। इधर माइनस था, गड़बड़ कर रहा था, इधर आके +2 हो गया। 4 और 2 को प्लस कर दो, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 पुट करवा दो, 3 -1 किया तो 2 आ गया, 3 + 2 किया तो 5। अब A2 की वैल्यू तो निकाल चुके हैं, 6 आ चुकी है, तो 6 पुट करा दो। ये -6 है, उधर ले जाओ 5 के पास भाई, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 11, और इसी तरह 4 पुट करा दो जल्दी से, तो ये हो जाएगा 3। 4 -1 3 हो जाएगा, और A3 की वैल्यू अभी भी निकालिए 11, तो 11 यहाँ माइनस में भाई, इधर 6 के पास आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और इस तरीके से जनाब ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन सॉल्व। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आ रहे होंगे। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो भाई इसका मतलब समझ आ रही है, तो भाई लाइक कर दो। हाँ जी, 8वां पार्ट, क्वेश्चन का 8वां पार्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है जनाब। इसको आप जरा गौर से देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके अंदर भी आपको जनाब एक क्वेश्चन दिया गया है और साथ में आपकी मदद के लिए A1 की वैल्यू भी दी गई है, ताकि आप परेशान बिल्कुल ना हो। परेशान होने की, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। A1 की वैल्यू आपको दे दी गई है,
n की वैल्यू अब आपको पता चल चुका होगा कि 2 3 4 लेंगे, 1 नहीं लेंगे, क्योंकि 1 अगर लेंगे तो यहाँ 1 - 1 हो जाएगा और a की वैल्यू जो है वो यहाँ पर a1 होनी चाहिए, a1 होनी चाहिए, a0 हो जाएगा तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो हम सब जल्दी से जो है वो क्वेश्चन के अंदर जहाँ जहाँ n है वहाँ पर 2 पुट करवा देते हैं। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें जहाँ जहाँ n है वहाँ 2 पुट करवा दो, तो करवा दिया 2 पुट, ये 2 आ गया, ये 2 - 1, ये हो गया a1 की वैल्यू दी हुई है, a1 की वैल्यू 1 है, तो 2 1 से क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर 3 पुट करवा दो, ये n की जगह 3 आ गया, यहाँ पे भी 3 आ गया, 3 में से 1 माइनस किया तो 2 आ गया, a2 की वैल्यू भी निकाली है 2, तो पुट करवा दो, 3 2 6 हो जाएगा, 4 n की वैल्यू 4 पुट कराई, जहाँ जहाँ क्वेश्चन में n था वहाँ 4 पुट करा दिया, ये 4 - 1 3 हो गया, a3 की वैल्यू 6 थी, 4 6 24, इस तरीके से ये 4 टर्म्स आ गई हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा और आप मेरी रिक्वेस्ट पर अमल कर रहे होंगे, यानी कि कॉपी पेंसिल उठा के इसको साथ साथ सॉल्व कर रहे होंगे। तो बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका। चलते हैं आगे। हाँ जी, ये आ गया वो क्वेश्चन जिसका था मुझे इंतजार। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखिए करना क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें आपको जो है फॉर्मूलाज दिए गए थे, आपको सीक्वेंस बनाने थी। यहाँ उलट काम हो रहा है भाई, यहाँ सीक्वेंस दी गई है और फॉर्मूला भी बनाना है, और फॉर्मूला बना के आपको जो उन्होंने टर्म कहा है वो टर्म जो है वो हमें फाइंड करनी है। यानी अगर आपको A7 मालूम करना है, यानी 7 टर्म मालूम करनी है, तो पहले नंबर पे तो भाई रूल पता होना चाहिए ना कि इस सीक्वेंस के अंदर रूल क्या है। यही तो पढ़ा था हमने कि सीक्वेंस वो होती है जिसके अंदर एक तरतीब होती है, एक रूल होता है। तो इसके अंदर अब हमने क्या करना है, वो रूल ही फाइंड करना है, दिमाग की बत्ती जलाकर भाई। तो चलो करते हैं जनाब। A1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। देखें क्वेश्चन के अंदर आपको पता है पहली वैल्यू A1, फिर दूसरी A2, A3, A4 एंड सो ऑन। तो A1 की वैल्यू आ गई 2, तो A2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। अब जरा गौर करो कि 6 किस तरह बना होगा, ट्राई करते हैं। ये पहली वैल्यू थी 2, 2 के अंदर 4 प्लस कर दिया तो 6 आ गया, तो ये 2 + 4 हो गया। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि A1 के अंदर हमने 4 प्लस करवा दिया। देखते हैं अगली टर्म जो है वो भी इस रूल को फॉलो करती है कि नहीं करती है। A3, अब हमने क्या किया, अब हमने किया ये कि जो 6 था, ठीक है, जो हमारी सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म के अंदर हमने क्या कर दिया, 5 ऐड करवा दिया तो 11 बन गया। ठीक हो गई, यानी कि यहाँ से जो पिछली टर्म है, पिछली टर्म के अंदर जो है वो क्या कर रहे हैं हम, पहले नंबर पे 4 प्लस करवाया, फिर 5 प्लस करवाया, फिर जो आंसर आएगा उसमें 6 प्लस कराएंगे। तो रूल हमें पता चल गया भाई। करना यह है कि पिछली जो टर्म है उस पिछली टर्म के अंदर हमने क्या करना है, इस तरह से करना है कि पहले दफा 4 प्लस कराया तो फिर उससे एक बढ़ा के, फिर उससे एक बढ़ा के ऐड करते चले जाना है। तो इसका जो रूल बन जाएगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, A2 + 5। अब चौथी टर्म आप जरा सोचें कि क्या होगी। चौथी टर्म ये होगी कि A3 जो हमारे पास है 11, और 11 के अंदर हम अपने क्या करना है, अब हमने पहले 5 तो ऐड करवा चुके हैं, अब हम क्या करेंगे 6 ऐड करवाएंगे। अगर आप यही सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हो भैया। देखो ये 17 है, 17 कैसे बना होगा कि पिछली टर्म जो थी 11 में आपने क्या कर दिया, 5 नहीं किया 6। यहाँ से गौर से देखें, पहले 4 प्लस करवाया, फिर 5 प्लस करवाया, फिर 6 प्लस कराया और सो ऑन, इस तरीके से कहानी चलती चली जाएगी। तो ये होता है, इस तरीके से जो है हम जो है वो सीक्वेंस का रूल फाइंड कर सकते हैं। तो चलो ये बन गया हमारे पास। अब A5 इसी तरीके से निकालेंगे। ठीक है, A5, अब यहाँ पे देखो A5 किस तरह से बना होगा, A5 इस तरह से बनेगा कि जो पिछली टर्म थी हमारी जो कि थी A4, उसमें अब हम क्या करेंगे, 6 तो हम A4 में करवा चुके थे, अब A5 में अब क्या करा देंगे कि जो A4 का आंसर है उसके अंदर अब हम 7 प्लस करवा देंगे। तो A4 का आंसर 17 है, 17 में 7 प्लस किया तो 24। अब A6 सोचो क्या होगा, A6 का फॉर्मूला क्या बनेगा, क्या रूल बनेगा, A6 का बनेगा भाई A5 + 8। यही सोच रहे हो, यही सोच रहे हो, तो बिल्कुल सही सोच रहे हो भाई, बिल्कुल सही सोच रहे हो, दिमाग चलना शुरू हो गया है, बहुत अच्छी बात है। A5 + 8 आ गया, A5 की वैल्यू आपके पास आ गई 24, 24 में 8 प्लस कर दोगे तो 32। वेरी गुड, आ गया, बिल्कुल आ गया। अब आ गई 7th टर्म हमारे पास। 7th टर्म जो है हमने फाइंड करनी थी, तो फॉर्मूला तो हमारे पास बन चुका है। अब हमने क्या करना है, पिछली टर्म जो है 7वीं टर्म से पिछली टर्म A6, उसके अंदर अब हमने क्या करना है, 9 ऐड करवा देना है। ठीक है जनाब, A6 की वैल्यू हमारी 32 आ चुकी है, 32 में 9 जमा करवा दो 41। और यही तो था, यही तो आपको फाइंड करना था, जो कि आपने फाइंड कर लिया भैया, यही तो हमारा आंसर था। चलो अगले पे देखो बेटा, 5वां पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्या है, 5वां पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है जी, इसको अब हमने चेक करना है कि भाई इसके अंदर क्या कार्रवाई हो रही है, ये सीक्वेंस जो बन रहा है किस रूल के थ्रू बन रहा है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा लग रहा है। चलो गौर करते हैं जरा। देखो पहली टर्म तो आ गई हमारे पास 1, दूसरे नंबर पे -3। क्या किया होगा, सोचो जरा, सोचो, थोड़ा दिमाग को जोर दो, बिल्कुल छापा लगाने की कोशिश ना करो, थोड़ा सोचो भी सही, थोड़ा दिमाग को जोर दो। जितना दिमाग को जोर दोगे भाई उतना खुलेगा, दिमाग खुलेगा उतना आपका। ठीक है, A1 की वैल्यू 1 आ गई, -3 चाहिए दूसरी टर्म, क्या होगा, जाहिर बात है
-4 करवा देंगे 1 में से, यही सोचा है? तो बिल्कुल सही सोचा है, यानी कि A1 में से आपने क्या करवा दिया, -4 करवा दिया, और A1 की वैल्यू क्या थी 1, 1 -4 बन जाएगा -3, बिल्कुल ठीक हो गया। अब तीसरी टर्म के बारे में सोचो कि वो क्या होगा। 5 कैसे आया मेरे भाई, 5 कैसे आया? 5 इस तरीके से आएगा कि पहली टर्म के अंदर आप 4 ऐड करवा दो, दूसरी टर्म के लिए 4 माइनस करवाया था, तीसरी टर्म के लिए यहाँ पे क्या करवाना होगा, पहली टर्म के अंदर 4 को क्या करवाना होगा, ऐड करवाना होगा। यही सोचा था, सही सोचा था भाई, यही 1 + 4 5 हो जाएगा। आगे चलो, चौथी टर्म फिर माइनस में आ रही है, तो फिर क्या करोगे, जो A2 थी उस A2 में से 4 क्या करवा दोगे, फिर माइनस करवा दोगे, क्योंकि वो -3 थी, -3 में -4 करोगे -7 आ जाएगा। अब जरा सोचो A5 क्या आएगा, सोचो। फिफ्थ टर्म है हमारी 9 में क्या कार्रवाई की होगी भाई, क्या कार्रवाई की होगी? अगर तुम ये सोच रहे हो कि A3 के अंदर, A3 जिसका आंसर था 5 उसमें ऐड करवा दें, अबे भाई बिल्कुल सही सोच लियो तुम लोग, बिल्कुल सही चल रहे हो, दिमाग बिल्कुल सही काम कर रहा है आपका, बिल्कुल सही कर रहा है। A3 यानी A3 जो हमने निकाली थी, अब उसके अंदर हमने क्या कर दिया, 4 ऐड करवा दिया। तो थोड़ा सा हम गौर करें, देखो माइनस वाली वैल्यूज जितनी भी आ रही हैं उनके साथ हम क्या करते जा रहे हैं, -4 ऐड करते जा रहे हैं, और जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं उनके साथ हम 4 क्या करते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं, और इसी तरीके से सीक्वेंस को चलाना है। तो चलाते जाओ। A6 के अंदर क्या करेंगे, A6 के अंदर हम ये करेंगे कि जो A4 वाली वैल्यू थी उसमें -4 कर देंगे, तो ये -11 हो जाएगा। A7 के अंदर हम क्या करेंगे, जो A5 वाली वैल्यू थी उसके अंदर हम क्या कर देंगे, 4 ऐड कर देंगे, तो ये 13 आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से जनाब ये हमारी जो है वो सीक्वेंस चलती जाएगी। अब 8वें का ज़रा सोचो कि 8वीं टर्म इसमें हमने फाइंड करनी है, तो 8वीं टर्म सोचो ज़रा क्या होगी, ज़रा पहले खुद सोचो। 8वीं टर्म सोचते हैं जनाब, क्या होगी, A6 था तो A4 पीछे वाली टर्म, तो A8 है तो A6 आ जाएगा, A4 की जगह पर A6 आ जाएगा और -4 आ जाएगा। अरे वाह, बिल्कुल सही हो गया, A6 -4 बिल्कुल ठीक हो गया, और A6 की वैल्यू हमारी है -11 -4 -15, यही तो। आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, इसका दूसरा पार्ट हम फटाफट से कर लेते हैं। सीक्वेंस आपको दिया गया है, थोड़ा सा गौर करो, इसमें नेक्स्ट 2 टर्म्स फाइंड करनी है। पिछले से जरा आसान है, पिछले में काम ज्यादा था, इसमें थोड़ा सा काम है। पहली टर्म जनाब A1 आगे 1, ठीक है, 1 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 की पावर 0, कोई मसला नहीं है, ठीक है। A2 दूसरी, उसको उसकी वैल्यू है 3, तो 3 को हम इस तरीके से लिखते हैं 1 + 2 यानी 2 की पावर 1, ठीक है, ऐसे ही तो बना होगा 3, ठीक है। और इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि A1 में हमने क्या कर दिया, 2 ऐड कर दिया, या यूं भी लिख सकते हैं A1 + 2 की पावर 1। सारी बातें एक जैसी हैं, जो सी भी समझ आए वो लिख दो, जरूरी नहीं है सारी की सारी लिखो भाई, इनमें से कोई सी भी लिख सकते हो। आपको समझाने के लिए इस तरीके से लिखा गया ताकि दिमाग के अंदर नॉलेज ज्यादा चला जाए, ताकि इनमें से कोई बात तो याद रहेगी कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, सारी लिखने की जरूरत नहीं है, कोई सी भी इसमें से एक आप पिक कर सकते हो, आपको समझाने के लिए मैंने लिखा हुआ है। अब A3 सोचो क्या होगा, A3 सोचो, देखो रूल को समझो, रूल क्या है, रूल यह है कि जो पिछली वैल्यू है उस पिछली वैल्यू के अंदर 2 की पावर बढ़ा बढ़ा के ऐड करना है। पहली दफा 2 की पावर 0, फिर दूसरी बार 2 की पावर 1 ऐड करवा दिया पिछली के अंदर। अब A3 क्या बनेगा, A3 बनेगा A2 + 2 की पावर 2, देखो A2 + 2 की पावर 2, बिल्कुल सही, तो जवाब 7 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास A2 का जवाब क्या था 3 और 2 की पावर 2 क्या होती है 4, तो ये आ गया 7। इसी तरीके से चलाओ A4 में क्या करेंगे A3 और फिर 2 की पावर 3, फिर इसी तरीके से आगे चलो भैया, A5 है तो A4 बन जाएगा और 2 की पावर क्या हो जाएगा 4। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, यानी पिछली वैल्यू के अंदर आपने 2 की पावर बढ़ाते जाना है और 2 को 3 दफा मल्टीप्लाई करा के पिछले के आंसर में ऐड करवा दो, ठीक है ना। ये A4 आ गया, A4 था हमारे पास 15, 2 की पावर 4 का मतलब 16, ये आ गया। अब A6 खुद सोच लो भाई, जरा सोच के बताओ क्या आएगा, बताओ जल्दी से बताओ क्या आएगा। ये आएगा जनाब A5 + 2 की पावर 5, आओ देखते हैं, बिल्कुल सही, A5 2 की पावर 5 बिल्कुल सही हो गया। A5 की वैल्यू मैंने निकाल ली थी 31, और उसमें जनाब 2 की पावर 5 का मतलब है 32, यानी 2 को 5 दफा मल्टीप्लाई कर लो कैलकुलेटर पे कर लो, दिमाग काम नहीं कर रही है तो भाई कैलकुलेटर पे कर लो, 2 को 5 दफा मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 × 2 × 2 इस तरीके से करके देख लो, 32 आ जाएगा, ऐड करवा दो, यही तो मालूम करना था। आ नहीं गई, एक और भी मालूम करनी है, चलो एक और मालूम कर लो, आ गई ये 7, तो रूल पता चल चुका है, तो अब तो 100 वैल्यूज हमसे मालूम करवा लो भाई, करते चले जाएंगे। रूल यही है कि पिछली वैल्यू के अंदर, पिछली टर्म के अंदर आपने 2 की पावर बढ़ाकर ऐड करवाना है। तो पिछली दफा पिछली टर्म जो थी वो A6 थी, A6 आ गई, अब क्या करना है 2 की पावर बढ़ा देनी है, पिछली पावर 2 की पावर 5 थी, अब 2 की पावर 6 आ गई है, तो 2 को भाई 6 टाइम मल्टीप्लाई करवा लो, और पिछली वैल्यू जो आई थी हमारी 63 आई थी, उसमें अब आप प्लस करवा लो 64। 64 कैसे आया, कमाल करते हो यार, 2 की पावर 6 थी ना, तो 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा, अब ऐड कर दो, बस हो गया, खत्म खत्म।
अब ये जो चौथा पार्ट है, चौथा पार्ट इसका जो है, चौथा पार्ट तो बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, सेम उसी की फोटो कॉपी है। तो कॉपी कर दो, तुम्हारा क्या हो जा रहा है, कर दो इसको, हो गई 6.1 खत्म हो गई भाई, यही तो था और क्या था, कोई मुश्किल नहीं थी। अब आप इसको प्रैक्टिस कर लें इंशाल्लाह, और फिर अगर टेस्ट देना चाहते हैं तो आप टेस्ट भी दे दें। अगर आप कहेंगे मुझे तो मैं आपके लिए टेस्ट तैयार करके आपको जो है व्हाट्सएप कर दूंगा, आप मुझे जो है अपना व्हाट्सएप नंबर भिजवा दीजिएगा, मैं आपको टेस्ट भेज दूंगा, आप मुझे टेस्ट भेज दीजिएगा, मैं आपको चेक करके उसके मार्क्स बता दूंगा। चलती रहेगी कहानी भैया इसी तरीके से। तो लगे रहो, प्रैक्टिस करते रहो, मार्क्स खुद ब खुद आते चले जाएंगे इंशाल्लाह। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली एक्सरसाइज में फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह आपके साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।